अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यहाँ तो बहुत ठंड ज़्यादा पड़ने लगी है और इसका असर हम सब पे हो रहा है। आई डोंट नो आपके यहाँ मौसम कैसा है, लेकिन होपफुली आप सब सेहतमंद होंगे और ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे अल्लाह के फजल करम से। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की बातचीत में मुझे लगा कि ये एक ऐसा मुद्दा है मुझे जिसके बारे में मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए। और हम सब कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से ज़िंदगी में गुज़रते हैं। सो कभी कभी होता है ना, एक का एक्सपीरियंस दूसरे को मदद पहुंचा देता है, या फिर एक की कही हुई बात या मोटिवेट की हुई बात दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो जाती है। सो हम सब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ऐसे फेज़ से गुज़रते हैं जहाँ हमें किसी बहुत ही करीबी से बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और सिचुएशन ऐसी होती है कि हम कुछ कर नहीं पाते उस सिचुएशन में भी। कभी आप पे आगे से वार होता है, कभी आपके पीछे से वार होता है। और हमारे लिए सबसे मुश्किल बात ये होती है कि हम उसका सिर्फ सामना करते रह जाते हैं, और सामना भी चुप रह के करते जाते हैं, और हम उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाते। हो सकता है कभी कभी वो कोई अपना आपका इतना अपना हो कि आप उसको कुछ बोल ना पाएँ। और कभी कभी हो सकता है कि आप उस सिचुएशन में ही ना हो कि आप कुछ बोल पाएँ। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें क्या होती है कि इंसान को अंदर से घुटने पे मजबूर कर देती है। मतलब इंसान घुटता रहता है अंदर से, और वो आपकी पूरी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट डालता है। एक बार दो बार गुस्से में या फिर किसी वजह से दी गई परेशानी इंसान समझ पाता है। और हम हमेशा ये यकीन करते हैं कि लोग बदलते हैं, तो फिर हम लोगों को मौका भी देते रहते हैं बदलने का। लेकिन जब ये चीज़ें बार बार होने लगे, तब आप क्या करें? तब ज़रूर आपको एक स्टेप लेना चाहिए आगे। क्योंकि कोई भी आपको परेशान एक बार कर सकता है, दो बार कर सकता है, तीन बार कर सकता है, और कई बार तो रिलेशनशिप ही पूरा टॉक्सिक होता है। मतलब वो ऐसा टॉक्सिक है कि वो जहर सीधे नहीं दिया, वो थोड़ा 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 करके वो जहर आपकी ज़िंदगी में इस तरह से घुल जाता है कि आपकी पूरी पर्सनालिटी ख़त्म हो जाती है, आपके सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी का ग्रोथ रुक जाता है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, आपका दिमाग सोचना बंद कर सकता है। मतलब इतनी जहरीली चीज़ें होती हैं इंसान की बिहेवियर। अगर किसी एक इंसान का बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो दूसरे इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो हमेशा ऐसा नहीं है, माफ़ कर देना बहुत अच्छी बात है। इट इज़ लाइक इंसानों का बिहेवियर है ये। इंसान चीज़ों को भूल जाते हैं, इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और हमें माफ़ कर देते हैं। लेकिन अम, और अल्लाह पाक ने भी कहा है, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, माफ़ करने वाला अच्छा होता है। लेकिन आपसे ये किसी ने नहीं कहा कि एक ही सिचुएशन में दम घुटने की हद तक आप पड़े रहें। उस सिचुएशन से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए माफ़ कर देने की भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। सो कभी भी अपनी सेल्फ इस्टीम को ख़त्म मत होने दें। मतलब माफ़ आप वहीं तक करें जहाँ तक आपकी सेल्फ इस्टीम आपको आपको सेल्फ इस्टीम आपकी ख़त्म नहीं हो रही है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी सेल्फ इस्टीम से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगेंगे ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी ख़त्म। और एक परेशान इंसान आगे के 10 परेशान इंसान को परेशान करता है। मतलब अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ गई, तो वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से आपसे जुड़े 10 लोगों तक ट्रांसफ़र होगी। सो इस सिचुएशन में हम क्या करें? तो सबसे पहले तो ठीक है, आप मौका दें इंसान को सुधरने का जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और मौके 2-3 मौके काफ़ी होते हैं। जब वो बंदा आपसे आके माफ़ी मांग लेता है, ठीक है, माफ़ भी कर दें, लेकिन अलर्ट ज़रूर रहें। दूसरी चीज़ है, अलर्ट रहने के साथ साथ
कई बार ऐसा होता है कि लोग वाक़ई नादानी में गलती कर जाते हैं और वाक़ई उनका कोई इंटेंशन नहीं होता आपको परेशान करने का, लेकिन वो उनसे हो जाता है। तो वी बिलीव इन, हम हमेशा इस बात पे यकीन रखते हैं कि पीपल चेंज, लोग बदलते हैं, क्योंकि लोगों में बदलाव होता है। सो अगर एक बदला हुआ इंसान आपके पास वापस आ रहा है गलती करके, तो उसको ज़रूर माफ़ कर दें, और जब माफ़ करें तो दिल से माफ़ करें। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उसके बिहेवियर का आप कुछ समय तक ट्रैक रखें। जब आप उसके बिहेवियर का ट्रैक कुछ टाइम तक रखेंगे, तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये सच में बदलाव था या फिर ये वक्ती चीज़ थी। अब दूसरी चीज़ है कि वो इंसान आपके पास बार बार आता है, बार बार माफ़ी मांगता है और बार बार वही गलती दोहराता है। तो जब बार बार ये चीज़ें होने लगे, तब बहुत ज़रूरी है कि आप एक कदम पीछे हट जाएं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि रिश्तों को ख़त्म कर दें, रिश्तों को तोड़ दें। जब भी आपकी मुलाकात होती है, जब भी आप मिलते हैं, ऐसा लगता है कि उस वक्त वो इंसान आपसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है, तो बातचीत ज़रूर रखें। मतलब हम कहते हैं ना कि सलाम जवाब का एक रिश्ता ज़रूर हमें रखना चाहिए, तो वो ज़रूर मेंटेन करें। अगर बात बिल्कुल हद से आगे ना बढ़ गई हो तो वो ज़रूर मेंटेन रखें। लेकिन अपना बचाव ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी पे ऐसा बुरा इफ़ेक्ट डाल सकती हैं कि जैसा मैंने कहा ना कि आप फिर 10 लोगों को बिल्कुल इम्पैक्ट करेंगे नेगेटिव वे में। तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इसकी एक कड़ी नहीं होनी चाहिए कि किसी ने आपको परेशान किया, अब आप दूसरे को परेशान करेंगे। सो ये हमें नहीं सीखना है, ये मैसेज हमें समाज में नहीं पहुंचाना है, ऐसा मुआशरा नहीं बनाना है हमें। हमें तो ऐसा मुआशरा बनाना है जहाँ पे खुशहाली हो। तो अगर वो चीज़ें आप तक आई हैं तो आप उसको वहीं स्टॉप करें, आपको उसको ज़िंदगी भर लेके नहीं चलना है। देर इज़ ए पॉइंट वेयर यू नीड टू से नो, यू मस्ट से नो। एक वो पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे आपको ना बोलना आना चाहिए, नहीं इससे आगे नहीं। सो और इससे होगा क्या, हो सकता है वो इंसान जो बार बार गलतियाँ कर रहा है उसमें कुछ सुधार हो, अगर सुधार के चांसेस हैं तो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम इन चीज़ों को चुपचाप से झेलते रहेंगे, इसका जवाब जो है हम नहीं देंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। हो सकता है वो परेशानी आपको हो रही है, कल किसी और को हो वो परेशानी। तो एक वक्त पे बहुत ज़रूरी हो जाता है चीज़ों को रोकना, अपनी सेल्फ इस्टीम को बरकरार रखना और लोगों को उनकी हदों का, हुदूद का बता देना कि दिस इज़ व्हाट योर लिमिट इज़, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड। सो होपफुली मेरी बातों से किसी की भी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी कोई चेंज आए, सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी ज़िंदगी में आपने अपने लिए क्या स्टैंड लिया, और मतलब अगर आप शेयर कर सकते हैं तो। और बिल्कुल एक मज़बूत इंसान बने जो माफ़ करना भी जानता हो और जो अपने लिए स्टैंड लेना भी जानता हो। सो आज की बातचीत में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ट्रस्ट मी, जब आप गलत तरीके से कंट्रोल्ड होना बंद हो जाए कर देंगे ना, तो अल्लाह आपके लिए ज़रूर रास्ते निकालेंगे। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।